धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद, कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज एक ऐतिहासिक महापुरुष बोधिसत्व बाबा साहब का जन्मदिन है। आधुनिक युग के भारत के शिल्पी बाबा साहब का आज जन्म हुआ था। बाबा साहब एक अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इकोनॉमिक रूप से कैसे मजबूत हो, बाबा साहब ने 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया था। वो भारत के समाज शास्त्री थे। उन्होंने एक समाज को बराबरी में लाने के लिए, नर और नारी को बराबरी का अधिकार देने के लिए अथक प्रयास किया। हिंदू कोड बिल हो या संविधान, क्योंकि फूले का आंदोलन, फूले दंपति का आंदोलन और बाबा साहब के समय तक चला। अंतिम बारिश बाबा साहब रहे। ये 108 वर्ष जो है संघर्षों का सतत आंदोलन था। बाबा साहब ने समाज में समता स्थापित करने के लिए, नेचुरल जस्टिस पर लोगों को जाने के लिए बुद्ध के धम्म को अंगीकृत किया। बाबा साहब भारत ही नहीं, समूचे वर्ल्ड में मानवतावादियों की एक आवाज बन चुके हैं। संघर्ष के लिए एक आवाज बन चुके हैं, सत्ता के लिए एक आवाज बन चुके हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, भाईचारा के लिए एक आवाज बन चुके हैं। संकीर्ण मानसिकता वाले बाबा साहब से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा साहब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बराबरी उनको पच नहीं पा रही है, भाईचारा उनको पच नहीं पा रहा, समता और समरसता उनको पच नहीं पा रहा। वह पाखंड की जीवन शैली जी करके बाबा साहब को नफरत करते हैं। लेकिन बाबा साहब की बनाए हुए संविधान से उनको बहुत बड़ी आशा हो, उम्मीद बनी रहती है। जब भी संकट उन पर आता है तब संविधान की ही सुरक्षा लेते हैं, संविधान का ही कवच लेते हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूं, और आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं, जानकार भी हैं,
कि यदि आप सांस ले रहे हैं उसमें भी बाबा साहब की भूमिका है। आपकी सुरक्षा की बात आती है तब भी बाबा साहब की भूमिका है। महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार मिला है उसमें बाबा साहब की भूमिका है। आपके जीवन के हर पल में बाबा साहब की भूमिका है। और बाबा साहब ने समूचे धर्मों का अध्ययन किया, समूचे धर्मों का अध्ययन किया और समूचे धर्मों के अध्ययन के बाद ये पाया कि भारत में जो पैदा हुआ बुद्ध धम्म प्राचीन संस्कृति है और भारत का इसी से भविष्य जुड़ा है। भारत के समूचे नागरिक गणों को इसी से पोषण मिलेगा, इसी से शोषण की मुक्ति मिलेगी। बाबा साहब ने विजयादशमी 1956 को बुद्ध के धम्म को अंगीकृत किया। चूंकि टेक्नोलॉजी का इतना विस्तार नहीं हुआ था, इसलिए काल्पनिक पाखंड जो मढ़ा गया था उसका इतना पर्दाफाश उस समय नहीं हो पाया था। लेकिन आज जैसे परत दर परत अन्याय अत्याचार पाखंड का खुल रहा है, शोषण और दमन का खुल रहा है, समता और विषमता का खुल रहा है, बाबा साहब एकदम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आदरणीय बनते जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के 200 राष्ट्र बाबा साहब को जानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। दुनिया के कई राष्ट्रों में बाबा साहब की विशाल प्रतिमाएं हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान और बुद्ध के धम्म को बड़ी ही करीबी से पढ़ा, अनुभव किया और जाना। इसको जानने के बाद उन्होंने समूची दुनिया में बुद्धों के धम्म को अध्ययन करने के बाद, जानने के बाद, पढ़ने के बाद, पाने के बाद उन्हें मानने के लिए एक मुहिम चलाया, अभियान चलाया, आंदोलन चलाया। आज जब देश में पाखंड का माहौल गर्म है, हिंदू मुस्लिम का माहौल गर्म है, हिंदू मुस्लिम के नाम से लाशों पर रोटियां सेकने वाले लोगों का माहौल गर्म है, तब बाबा साहब ही प्रासंगिक नजर आते हैं और बाबा साहब का संविधान ही प्रासंगिक नजर आता है। और सब लोगों की आशा बाबा साहब के बुद्धा एंड हिज धम्मा में आकर रुक जाती है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है
कि एक मुहिम चलाएं। आज प्रत्येक व्यक्ति नए कपड़े पहने, अपने घर में पूजा वंदना करे, शील ग्रहण करे, धम्म की देशना करवाए, भंते गण बौद्धाचार होंगे, भंते गणों को भोजन दान करे और जगह जगह पर छोटी गोष्ठियां, बड़ी गोष्ठियां, बड़े विशाल कार्यक्रम, और सब लोग एक महान पर्व की तरह मनाने का काम करें। क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब इस युग में अगर कोई आपको समानता का नमक या लवण नजर आता है तो है बाबा साहब है। कोई युग पुरुष नजर आता है तो वो बाबा साहब है। कोई युग प्रवर्तक नजर आता है तो वो बाबा साहब है। और फूले की विरासत है, बुद्धों की विरासत है। इसलिए राजनैतिक लोग बाबा साहब का नाम उपयोग करके, दिखावा करके, ढोंग का करके, पाखंड करके, वाठन करके आपको गुमराह करने का काम करेंगे। आपको भूल भुलैया की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, बेवकूफ बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको सजग सचेत सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग बाबा साहब के नाम का व्यापार भी करते हैं। आप उन लोगों से भी सजग सचेत सावधान हो और बाबा साहब को मानो और बाबा साहब की भी मानो। फूले साहब को मानो, फूले साहब की मानो। माता सावित्रीबाई फूले को मानो, माता सावित्रीबाई फूले की मानो। जगदेव बाबू को मानो, जगदेव बाबू की मानो। कर्पूरी ठाकुर को मानो, कर्पूरी ठाकुर की मानो। ये की जानना जरूरी है। क्योंकि यदि अब आपको बहुत सारे लेख मिलेंगे, लेकिन अब आपको छन्ना बनने की जरूरत है। कबीर ने क्या कहा? सार सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। जब तक आप वास्तविकता को नहीं जानते तब तक बात बनने वाली नहीं है। और बाबा साहब ने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का संकल्प क्यों लिया? ये जानना आपको बहुत जरूरी है। अंग्रेजी शासन काल था। अंग्रेजी शासन काल में बाबा साहब पढ़े लिखे थे और अंग्रेज उनको बहुत अच्छा मानते थे। चाहते तो क्रिश्चियनिटी भी जा सकते थे। मुस्लिम नंबर 2 का पार्टी था। भाई सत्ता अंग्रेजों ने मुस्लिमों से लिया था। मुस्लिम की ओर जा सकते थे। ब्राह्मण तो उनको दामाद ही बना लिए थे, उधर भी जा सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि नेचुरल जस्टिस बिलोंग टू बुद्धा धम्मा। अगर कहीं पर नेचुरल जस्टिस है वह बुद्ध धम्म में है।
इसलिए बाबा साहब ने बुद्धों को पढ़ा और बुद्धों के धम्मों को पढ़ा, जिस कारण उन्होंने देखा कि यहाँ न तो स्वर्ग है, न तो यहाँ नरक है, न यहाँ पाप है, न तो यहाँ पुण्य है, ना ही आत्मा है, ना ही परमात्मा है, ना ही वरदान है, ना ही श्राप है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शील समाधि प्रज्ञा है। और शील समाधि प्रज्ञा पर चलकर समूचे वर्ण के लोगों के लिए बाबा साहब आदरणीय बन गए। इसलिए आज आपको जगह जगह गोष्ठी करनी है, जगह जगह धम्म सभा करना है, अपने अपने घरों में पूजा वंदना एवं धम्म देशना का कार्यक्रम रखना। अपने घर में करिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जब आप संगत करते हैं मंचों में तो राजनैतिक लफ्जों में होती हैं, दिखावा और ढोंग के लफ्जों में होती हैं, और आपका परिवार भी इन चीजों से नहीं रूबरू हो पाता। बेटा बेटी, आपका पत्नी है, माता है, पिता है, वो संगत नहीं कर पाता है। सभी लोग मंची कार्यक्रमों में नहीं जा पाते हैं। इसके लिए आपको अपने घरों में करना पड़ेगा, जहां बेटा बेटी, पत्नी, माता पिता, भाई बंद सारे लोग एक साथ बैठ करके सारे लोग शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान ले सके, अभ्यास कर सके, सारे लोग महापुरुषों को जान सके। वर्तमान समय में आपकी जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है, क्योंकि इतिहास में कहीं न कहीं आपने चूक तो किया, जिस कारण अखंड भारत के 24 राष्ट्र बन गए, 9 मुस्लिम कंट्री बन गए और भारत में ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। 12 फरवरी 2025 से बुद्ध गया मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रह रही है, क्योंकि अंधी बहरी गूंगी सरकार ब्राह्मणों के कब्जे में है। 1919 में अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया और उसमें कहा कि ब्राह्मणों के अंदर जस्टिस कैरेक्टर नहीं होता, इसलिए किसी भी पदों पर ब्राह्मणों को नहीं बैठाना चाहिए। आज ब्राह्मण पूरे देश पर कब्जा करके रखा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया और समाज की आम राय में पूरी तरह से उसका जहर घुल चुका है। इसलिए वह पवित्र स्थान जहां पर बुद्धों को ज्ञान प्राप्त, तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह स्थान जो पूरी दुनिया के लोग तीर्थ स्थल मानते हैं, श्रद्धा के साथ भारत आते हैं, ऐसे स्थान को भी ब्राह्मणों ने अपने कब्जे पर रखा, उसको भी कमाऊ जरिया बना लिया है। भारत के समूचे स्थान, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, द्वारिकापुरी हो, सोमनाथ हो, तिरुपति बालाजी हो, चाहे जितने भी हो, सबके सब स्थानों को ब्राह्मणीकरण करके ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। ये बात आप सबको जानने की जरूरत है, और प्रत्येक घर से एक व्यक्ति
बोध गया आंदोलन में शामिल होना चाहिए। क्योंकि मुट्ठी भर ब्राह्मण इसलिए कब्जा किए हैं, वह समाज के प्रत्येक टॉप टू बॉटम में जाकर के काल्पनिक और गपोड़ी कहानियों के माध्यम से गुमराह करके रखा है। और वो लोग जो गुमराह हैं वो घर से बाहर निकलने की बात ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात, जन्म से लेके मृत्यु तक सारी एक्टिविटीज पर जब ब्राह्मण का कब्जा है तो तुम्हारे दिमाग में ब्राह्मण का कब्जा तो है ही। तो तुम जब तक उस मकड़ जाल से बाहर नहीं निकलोगे तब तक क्या सोचोगे? बस खेत घर, खेत घर, या कि अन्य जो कारवां है वहां और घर, इसके बाद भी और कोई जिंदगी है, ये कब आप महसूस करोगे? संस्कृति से संस्कार पैदा होता, संस्कार से विचार पैदा होता है, विचार से सोच पैदा होती, समझ पैदा होती, समाज पैदा होता है, सत्ता और व्यवस्था पैदा होती। इसलिए आप सब लोगों को मानवतावादी सोच के लिए आज पुनः समय आया है। इसलिए एक घर का एक सदस्य बोध गया के आंदोलन में जाने चाहिए। आप गांव-गांव, गली-गली, कूचे जाकर के यह संदेश बताने का काम करेंगे। आज फिर वही दौर आया है जब आपको चंद्रगुप्त बनना है, आपको सम्राट अशोक बनना है, आपको फूले बनना है, साहू जी महाराज बनना है, आपको अंबेडकर बनना है। अत्तना ही अत्तनाथो कोहि नाथो परोसिया। इसलिए इस अभियान के लिए आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है और इस संकल्प के साथ में कि हम भारत की जो संविधान की प्रेम नदी है उसका संकल्प लेंगे और घर घर जाएंगे, सबको गले से लगाएंगे, सबको साथ लेंगे और मानवतावादी इस मुहिम में चलो बोध गया की ओर का अभियान चलाकर पूरे देश और दुनिया को इस बात का एहसास कराएंगे, बल देंगे और ताकत के बल पर, आंदोलन के बल पर, जन भागीदारी के बल पर बोध गया मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। समाज में चेतना देकर, आज कहना नहीं चाहिए फिर भी मैं आपसे कहूंगा, 137 सांसद ओबीसी के हैं, 131 सांसद SC ST के हैं, 37 सांसद माइनॉरिटी के हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्दशा इन्हीं वर्गों की है। ऐसा क्यों? आप इस पर जरूर विचार करें। कहीं ये जनप्रतिनिधि तुम्हारे, जिनको तुमने चुन के भेजा है, कहीं उनके पालतू तो नहीं बनकर रह गए हैं? अगर तुम्हें लगे कि ये पालतू और फालतू हैं, तब उन्हें नहीं पालना चाहिए और उनके प्रति वहम नहीं पालना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। जब आप चलेंगे, आप परिवर्तन करेंगे, समाज परिवर्तन करेगा, युग परिवर्तन होगा और बाबा साहब का सपना साकार होगा। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। हाँ बताओ। आएंगे।